हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ एक बेहतर माँ कैसे बने। तो देखिए, हम अगर माँ को लेकर जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं, अलग अलग नाम आते हैं। जैसे हम कहते हैं मम्मी, कोई कहता है मम्मी, मम्मा, मम्मा, मम्मी, आई, आई, अम्मा, अम्मी। इस तरह से हम लोग माँ को इस तरह से बहुत से नामों से अलग अलग पुकारते हैं। पर हमारे दिमाग में जो है नाम तो उनके बहुत सारे होते हैं, पर हम बहुत से नामों से उन्हें बुला सकते हैं। पर हमारे दिमाग में माँ की बात आते ही हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि फुल टाइम जॉब। जैसे वो सारा दिन बिजी रहती, जो एक माँ होती वो सारा दिन बिजी रहती, कहीं के कोई काम कहीं कोई काम। अगर वो हाउस वाइफ है फिर भी वो सारा दिन बिजी रहती। अगर वो ऑफिस जाती है और ड्यूटी करती है फिर भी वो घर का भी काम करती, तो फिर उसको तो डबल काम हो जाता है। वो घर का भी काम संभालती है और अपना ऑफिस अपना काम भी देखती है। तो इसीलिए जो माँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। वो क्या करती, वो सारा दिन काम करती है, काम के साथ गुस्सा भी, शिकायत भी, स्माइल भी, प्यार भी, उसके साथ ये सारा दिन ये सारा चलता रहता है। पर जो सुपर मॉम होती हैं, वही अगर हम सुपर मॉम की बात करें, जो सुपर मॉम होती हैं वो सारा दिन, पर वो जो है वो सारा दिन काम करती हैं पर उनके गुस्सा नहीं आती, उनके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं आती है। तो हमें आज यही देखना है कि सुपर मॉम ऐसे क्या करती हैं, ऐसा कौन कैसे काम करती हैं कि उनको सारा दिन वो काम भी करती है, उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती, वो हमेशा स्माइल ही करती रहती हैं। तो ऐसा कैसे वो करती हैं? क्या हम भी कर सकते हैं? क्या हम भी सुपर मॉम बन सकते हैं? तो आइए इसी के बारे में मैं आज आपको कुछ बातें टिप्स नंबर 1, हाँ, सबसे पहला टिप्स ये है कि जो सुपर मॉम होती है उनको वो टेंशन नहीं लेती है। सबसे अच्छी बात उनमें ये होती है कि जो सुपर मॉम होती है वो टेंशन नहीं लेती, वो गुस्सा नहीं करती, इस वजह से क्योंकि वो किसी बात को लेकर ज़्यादा देर तक टेंशन नहीं लेती हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, हम कोशिश करें, हम भी सुपर मॉम बनने की कोशिश करें, हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे, हम भी एक अच्छी माँ बन सकते हैं। हमें ये करना है कि हम हर किसी को कोई ना कोई टेंशन चलती रहती है, पर हमें उस टेंशन को लेकर अपने दिमाग में नहीं बिठाना है। हर कोई ना कोई परेशानी तो हमेशा रहती ही है ज़िंदगी में, किसी को भी कोई भी हो, कोई ना कोई परेशानी तो हमेशा सभी को होती है। तो इसीलिए हमें ये करना है कि हमें उस टेंशन को लेकर नहीं बैठना है। सबसे मेन बात ये होती है कि हमें उस बात को लेकर नहीं बैठना है, टेंशन लेकर नहीं बैठना है, तो हम भी एक सुपर मॉम बन सकते हैं। अगला पॉइंट ये, और उसमें एक और ये खास बात होती है कि वो जो सुपर मॉम होती है वो सभी के साथ अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखते हुए अपने लिए भी वो टाइम निकालती है, अपना भी ख्याल रखती है। ये भी उसमें एक खासियत होती है। क्या आप रखती हैं अपना ख्याल? नहीं रखती है ना? तो इसीलिए अगर हमें सुपर मॉम बनना है तो हमें सभी का ख्याल रखते हुए अपना ख्याल भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम फिर सभी का, बच्चों का, फैमिली का ख्याल कैसे रखेंगे? क्योंकि हम ही बीमार पड़ जाएंगे तो हम दूसरे का ख्याल कैसे रखेंगे? तो इसीलिए हमें अपने लिए भी टाइम निकाली है, अपनी हेल्थ को लेकर टाइम निकालना है, अपना जो हॉबी है उसके लिए टाइम निकालना है। अपने लिए टाइम निकालना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक सुपर मॉम बन सकती हैं। अगला पॉइंट ये है, सुपर मॉम जो होती है वो कोई भी काम को लेकर, किसी भी काम को लेकर टाल मटोल नहीं करती। हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं नहीं आज रहने दो, ये काम आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। हाँ, अगर हमें कहीं जाना है या फिर हमें कुछ काम है, जो घर पर काम है वो हमें करना है, तो हम सोचते हैं चलो छोड़ो आज नहीं करेंगे, फिर अगले दिन कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे। इस तरह से हम काम को टालते रहते हैं। वही जो सुपर मॉम होती है वो ये करती हैं कि वो अपने काम को टालती नहीं, वो जो काम होता है वो तुरंत ही फाइनल करती हैं। तो ये क्वालिटी होती है एक सुपर मॉम में। अगला पॉइंट ये, वो ये करती है, एक जो सुपर मॉम होती है वो ये